हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांव के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालिन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उस ग्वालिन को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जी को रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालिन ने कहा, रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालिन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वो रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के आते ही पूछा, अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तभी वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ही ने तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जप कर पार कर लेते हैं और मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज भगवान का नाम जपते हुए मैं वो छोटी सी नदी अब बस 5 मिनट पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पैदल पार करती हो, ये मुझे दिखा सकती हो। तब ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। यह देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पार चलने को आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ाया वो नदी में गिर गया। तब वो ग्वालिन जोर से चिल्लाई कि आपने भगवान का नाम नहीं लिया, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। यह भगवान में विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का रहस्य है। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।